मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये परीक्षा के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सारिक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में ये खोज अभ्यास शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो किस देश के बोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो ये है रूस का ये सैन्य अभ्यास है, बोस्तोक सैन्य अभ्यास, जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया हुआ है। देख लेते हैं अन्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सैन्य अभ्यास पहला है मैत्री। तो मैत्री किसके साथ में होता है? तो मैत्री होता है ये थाईलैंड के साथ में। ठीक है, तो ये क्या है? मैत्री थाईलैंड है। रुद्र है रूस और भारत, इंद्र है भारत और रूस। फिर क्या है? हैंड इन हैंड चीन और भारत। सूर्य किरण नेपाल और भारत। प्रबल दोस्तीक ये क्या है? कजाकिस्तान और भारत। खंजर है किर्गिस्तान और भारत। फिर क्या है? नेमेटिड एलिफेंट मंगोलिया और भारत। खान क्वेस्ट ये मंगोलिया और भारत। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत। स्लेवेक्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। युद्धाभ्यास ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। वज्र भी है अमेरिका और भारत। अजय योद्धा है यूके और भारत। फिर क्या है? एक्वेरिन मालदीव और भारत। संप्रीति है बांग्लादेश और भारत। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत। तो बोल्ड किसके साथ में है? बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत। अग्नि योद्धा सिंगापुर भारत। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत। फिर अगला है, तो अगला कौन सा हो जाएगा? अगला है चीन इंडिया संयुक्त अभ्यास है, ये चीन और भारत के साथ में है। फिर अगला है अल नागा, ये क्या है? ओमान और भारत के। इकबास किसके पास है? म्यांमार और भारत। फिर क्या है? बिनबैक्स ये वियतनाम और भारत। और क्या है? मित्से सेल्स और भारत के बीच में होता है। अगले देख लेते हैं। तो नौसैनिक अभ्यास क्या है? सीमेक्स ये सिंगापुर और भारत। मालाबार, तो मालाबार किस साथ में होता है? देख लेते हैं। तो नौसेना अभ्यास कौन कौन से हैं? तो ये सीमेक्स हैं। कौन सा है? सीमेक्स है। मालाबार यूएसए भारत। वरुण है फ्रांस और भारत। स्लिनेक्स है श्रीलंका और भारत। फिर क्या है? कोंकण ये यूके और भारत है। सहयोग कैजिन ये जापान और भारत है। फिर क्या है? ऑन्सिडिक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत। फिर क्या है? नसीम अल बहर ये ओमान और भारत के बीच में होता है। फिर अगला है गरुड़ भारत और फ्रांस। ठीक है। कोप इंडिया कौन सा है? कोप इंडिया, तो कोप इंडिया किसका है? यूएसए भारत। रेड फ्लैग्स यूएसए भारत। फिर क्या है? सिंधेक्स सिंगापुर भारत। इंदिरा धनुष ब्रिटेन और भारत। फिर क्या है? डेजर्ट ईगल ये संयुक्त अरब अमीरात और ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के बीच में होता है। कोबरा गोल्ड ये सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। अभी तक 29 देशों में भाग लिया गया है। थाईलैंड में कोबरा गोल्ड 2017 से आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं। दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल क्रमी शुरू किया हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है हाल में। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने
NIOT के साथ समझौता किया है। उड़ीसा ने मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा के साथ प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। फिर अगला है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये उड़ीसा ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने देश में मृत्यु, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक खोज की रिपोर्ट जारी की है। तो भोज नहीं होता है, ये होता है खोज। ठीक है, ये है खोज की रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने की है, तो ये की है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICMR। ठीक है, ICMR ने की है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम सिंह भार्गव जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। विक्रम दोरास्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट स्विस के CFO दीक्षित जोशी बने हैं। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है वसुधा गुप्ता। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है। संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। तो ये है उत्पल कुमार सिंह, इन्हें संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरास्वामी UK में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट स्विस के CFO दीक्षित जोशी बने हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थे रूस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये है रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। देख लेते हैं अगला। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना हुआ है। रूस के पत्रकार दामित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NHPC के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो नेशनल हाइड्रो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये ग्रहण किया हुआ है यमुना कुमार चौबे ने ये पदभार ग्रहण किया है CMD के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTI ने किससे साझेदारी की है, तो ये की हुई है एडोब के साथ में साझेदारी की है। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTI ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये एडोब के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है पुलापे बालाकृष्णन ने इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। देख लेते हैं। लॉयन ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक स्टीफन वार्कर ने लिखी हुई है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये केरल में शुरू हुआ है। केरल HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। टाटा पावर केरल
में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। राजेश कुमार श्रीवास्तव को भारत सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ONGC की स्थापना 1956, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके चेयरमैन है राकेश कुमार श्रीवास्तव। कौन है? राकेश कुमार श्रीवास्तव इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, कॉलिन डी ग्रैंडहोम। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं अमलान बोरगोहेन। अमलान बोरगोहेन ने ये एथलेटिक चैंपियनशिप पुरुषों की 100 मीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये रेलवे का एथलेटिक हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज जो है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह है अपेक्षा फर्नांडीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाले विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 स्थगित किए गए हैं? तो ये चीन में होने वाले थे, इनको स्थगित कर दिया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किया हुआ है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। कौन है? तमीम इकबाल बने हैं। वसीफ़ा नजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण सम्मेलन और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव ने, जिन्हें G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित इन्होंने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं किसके साथ में? नेपाल के साथ में। अगला क्वेश्चन है, घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है? तो ये है सर्वावेक घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये स्वदेशी टीका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो ये कहाँ सौंपा है? कोच्चि में ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक भारतीय नौसेना का ये झंडा जो था ये था, ठीक है, कौन सा था? तो अभी तक भारतीय झंडा ये था। अब अगला झंडा कौन सा होगा? तो अगला झंडा होगा ये, भारतीय नौसेना का अगला झंडा ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणवीर सिंह की किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है उन्हें? तो उन्हें मिला है फिल्म 83 के लिए, फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह की किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्हें मिला है? तो उन्हें फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए गुड डे।